ये पट्टी हमारे को 1000 रुपये में मिली यहाँ से। 1000 रुपये में पट्टी? अभी तो सब बंद हो गया। बंद हो गया? सच अभी होगी ना आपके पास? नहीं है ना, अभी तो बंद हो गया, कल आ जाना। कल ये कहाँ आएगा? स्मेल इशू सिर्फ ये है यहाँ पर कि बजट नहीं आ रहा, सिंध गवर्नमेंट बजट रिलीज नहीं करती। पूरे अब्बासी में भाई आपको मैं बताऊँ यही हाल है, कोई एक मशीन चल रही है, कहीं 2 मशीन चल रही है, इसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूँ शाह शिराज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के तीसरे सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी अस्पताल के अंदर। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नया लोकल ऑर्डिनेंस बिल पेश किया गया, जिसमें तमाम जो KMC के अंडर अस्पताल है उनको अपने अंडर लिया गया। मगर अब्बासी अस्पताल का मसला पिछले 1 सालों से चल रहा है। कोरोना वायरस के दिनों पे यहाँ पे डॉक्टरों को किट्स नहीं दी गई। इसके अलावा यहाँ के हालात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक्सरे मशीन ख़राब है, अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है, वेंटिलेटर्स ख़राब है। मैं तमाम हालात आपके सामने रखूँगा, अब आप खुद फैसला कर लें कि यहाँ के हालात क्या है। यहाँ पे दिखाया तो बहुत अच्छा जा रहा है कि सब कुछ चल रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अंदर वेंटिलेटर के हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 वेंटिलेटर चल रहा है और बाकी वहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे हमारे पास पेशेंट नहीं है। मैं हकायत क्या है वो आपको पता है कि वेंटिलेटर नहीं चल रहा है। अभी अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में जाऊँगा, एक्सरे डिपार्टमेंट में जाऊँगा, वहाँ के हालात आपके सामने रखूँगा। इस वक्त मैं एमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ रहिए, यहाँ मैं लोगों से बात करूँगा और यहाँ के पूरे हकायत आपके सामने एक्सपोज करूँगा। अब्बासी शहीद हस्पताल कराची का तीसरा बड़ा सरकारी हस्पताल है। ये सरकारी हस्पताल कराची की गरीब आवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं, जो इस जानलेवा महंगाई के दौर में आवाम को रिलीफ देने का एक बड़ा जरिया साबित हो सकता है। वो आवाम जो प्राइवेट डॉक्टर और हस्पताल की होशरुबा फीस देने के काबिल नहीं, वो इन सरकारी हस्पतालों से फ़ायदा उठाती है। लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी और करप्शन कल्चर ने कराची के इस तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल का क्या हशर किया है, ये खुद ही देख लीजिए। ये ट्रामा और एक्सरे सेंटर है, जिसके साथ गंदगी और गलाजत के इस ढेर से आप अस्पताल की हालत ज़ार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस ट्रामा सेंटर के गेट के बिल्कुल सामने फर्श पर पान और गुटके थूक कर सफाई का भरपूर ख्याल रखा जाता है। ऐसी तो जानवरों के अस्पताल में भी गंदगी और गलाजत नहीं देखी जाती जो यहाँ नज़र आ रही है। अवाम अस्पताल में शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल की हालत देखकर इस बात का तसव्वुर भी महाल है कि इस गंदगी में इनको शिफा मिल सकती है। हमने अस्पताल के अमले से रुजू किया तो इनके एक रुकन ने अस्पताल की हालत ज़ार कुछ यूँ बयान की। तो सब बंद हो गया। बंद हो गया? सच अभी होगी ना आपके पास? नहीं है ना, अभी तो बंद हो गया, कल आ जाना, कल करा देना। कल किस टाइम? कल आ जाओ, 10:30-11 बजे तक आ जाओ। अच्छा, तो सर अभी कोई यहाँ के हालात पे अगर पूछना चाहूँ, क्या हालात तो वही हैं। हालात तो भैया पूरे पाकिस्तान को मालूम है अब्बासी का क्या है। सर क्या हालात मतलब? यार किस नहीं, ये इंटरव्यू इंटरव्यू सर? अच्छा वर्बली बता दें। इंटरव्यू के लिए भाई कल आइएगा। हाँ, कल आके देख लीजिएगा, कल आपको सारे बात बता देंगे क्या कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, आपको HOD से भी मिलवा देंगे। अभी वहाँ से मैं एक्सरे वहाँ से इमरजेंसी साइड से होकर आया हूँ, परमिशन से आया हूँ। MS साहब जो है आपके, उनकी परमिशन से मैं यहाँ पे आया हूँ। हमने सवाल किया क्या यहाँ सब एक्सरे मशीनें खराब हैं, तो अस्पताल अमले से जवाब मिला यहाँ नहीं, आप ओल्ड अब्बासी जाओ, वहाँ सब मशीनें बंद पड़ी हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन खराब थी? नहीं, आप अब्बासी के अंदर जाओ। ओल्ड इमारत है ना अब्बासी की, उधर ग्राउंड में बना हुआ अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड वो इसका खराब डिपार्टमेंट है, जो मुझे सारी मशीनें सब बंद पड़ी हैं अल्ट्रासाउंड। अच्छा, तो यहाँ तो सब उधर ही आपको वहीं जाना पड़ेगा। एक्सरे भी वही है? एक्सरे अल्ट्रासाउंड सारे एक ही डिपार्टमेंट। अगर आप किसी पूछ रहे हैं अल्ट्रासाउंड का कमरा किधर है, हाँ, मेन लिफ्ट के बराबर में अब्बासी में। हालांकि इस इमारत की मशीनों का हाल भी अब्बासी की पुरानी इमारत की मशीनों जैसा ही नज़र आ रहा था, यानी इसमें भी बेशतर ख़राब थी। आखिरकार अस्पताल के अमले का एक मुलाजिम हमसे बात करने के लिए तैयार हो गया और इसने खुलकर कराची के सरकारी अस्पताल की हालत पर रोशनी डाली, लेकिन वो कैमरे के सामने बात करने पर राज़ी ना हुआ। हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग कर ली ताकि हुकाम तक और आप तक ये सूरत हाल पहुँचाई जा सके। तो सर कितनी एक्सरे मशीन्स थी आपके पास? यार देखो, एक्सरे की मशीनें सही हैं, लेकिन असल में जो एक और मशीन होती है ना, CR हाँ। कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी मशीन, वो ख़राब है पिछले 4 महीनों से।
4 महीनों से 4 महीने से खराब है। एक्सरे की फिल्में नहीं है हमारे पास 2 साल से, कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड हो रहा है, वो भी सिर्फ 2 कमरों में 2 मशीनें ठीक हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है, बाकी सब कुछ खराब है। वेंटिलेटर की तरफ ऊपर गए, वो कह रहे हैं सिर्फ एक हमारा पेशेंट नहीं है, बाकी सब सही है। वहाँ पे एक ही पूरे अब्बासी में भाई आपको मैं बताऊँ यही हाल है, कोई एक मशीन चल रही है, कहीं 2 मशीन चल रही है, इसी तरीके से। ये हमारा इधर है, सामने एक्सरे की मशीन है, वो भी बंद पड़ी हुई, इधर सीआर पे हमारा ये भी बंद है, बताया उन्होंने, सब बंद है। अस्पताल के विजिट के दौरान देखा जा सकता है कि सब डिपार्टमेंट्स बंद हैं। एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो या फिर एमआरआई मशीन, ये सब मशीनें अहम बीमारियों की तशखीस के लिए ज़रूरी हैं। इनके टेस्ट भी बहुत महंगे होते हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल जाएं तो हज़ारों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन कराची के तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल में ये सहूलियात मौजूद ही नहीं हैं। मशीनें ख़राब और अमला गायब। हमने अब्बासी शहीद अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज से बात की तो उन्होंने भी अस्पताल की बर्बादी और सहूलियात के फुकदान और हुकूमत की अदम दिलचस्पी का रोना रोया। फिर हमने अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर से रुजू किया, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा वहां की हालत बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी नौकरियों की फ़िक्र है। हमने खुफिया तौर पर इनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन हमने इनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाने के पेश नज़र इनकी शनाख्त छुपा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप इनकी गुफ्तगू सुने और अब्बासी शहीद अस्पताल के साथ जो हशर हो रहा है, जो कि एक सरकारी अस्पताल है, गरीबों के लिए बनाया गया है, लेकिन वहाँ गरीब आवाम को कोई भी सहूलियात दस्तयाब नहीं। क्या वजह है, जानिए। मैं वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, सिंध गवर्नमेंट तो आज की बात है ना, केएमसी को गुज़श्ता जब से केएमसी का ये हॉस्पिटल बना है तब से चला रही है। बहुत सारे अच्छी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शन और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ होते रहे। इशू सिर्फ ये है यहाँ पर कि बजट नहीं आ रहा। सिंध गवर्नमेंट बजट रिलीज़ नहीं करती, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ज़ैली इदारा है सिंध लोकल गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट अगर लोकल गवर्नमेंट को पैसे देगी, बजट देगी, केएमसी का बजट देगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी यहाँ पर, जैसे हमारे सिटी वार्डन से लेकर डॉक्टर प्रोफेसर तक के लोग हैं, इन तक की एम्प्लॉयमेंट गुज़श्ता कई सालों से नहीं हुई। अगर वो होगी तो अस्पताल पूरा चलेगा, जैसे सिविल चल रहा है, चल रहा है। तमाम मशीनों का यही हालत है, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे एमआरआई मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, इवन ये बल्ब और ट्यूबलाइट, इनके भी आवर्स होते हैं। इतने घंटे ये जलेंगे, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कैपेसिटी है, हर चीज़ ख़राब होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी ख़राब होती है, सीटी स्कैन भी ख़राब होता है, एमआरआई भी ख़राब होती है, लिफ्ट भी ख़राब होती है, तो उनकी मेंटेनेंस चाहिए। जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वहाँ की मेंटेनेंस है, ठीक है, वो करवाइए। अब्बासी शहीद अस्पताल, जो कि कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां से महंगाई की सतह अवाम अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से तबाही का शिकार है। हमने बारहा कोशिश की कि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा अपना मौक़िफ़ देने को तैयार ना था। लेकिन ऑफ कैमरा वो खुलकर यहाँ के हालात पर रोशनी डाल रहे थे। क्या हाल चल रहा है? तो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, इशू जो है वो सॉल्व हो ही नहीं रहे। तो सर नई लेटेस्ट मशीनें लगी हुई है, कुछ पार्ट्स इक्विपमेंट्स के वजह से पूरा डिपार्टमेंट सफ़र कर रहा है, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया आपने, ऐसा भी लगा दिया डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र, फंड्स नहीं है, वो बता रहा है। फंड्स पाकिस्तान में फंड्स आए कब है? अब्बासी शहीद अस्पताल में इलाज की गर्ज से आए एक मरीज से हमने अस्पताल में मौजूद सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। आप अस्पताल में यहाँ पे आए तो यहाँ पे कैसी कंडीशन रही? यहाँ पे यही कंडीशन रही कि ये पट्टी हमारे को 1000 रुपये में मिली यहाँ से। 1000 रुपये में पट्टी मिली है। और सर डॉक्टरों का रिस्पांस सही था? बस वो भी नॉर्मल ही है भाई। अभी ये रिपोर्ट हमारे को दी है, एक्सरे करवाया यहाँ पे, एक्सरे करवाए हैं, इधर से भी करवाए हैं, जो बाहर से करवाए हैं वो भी हमारे को नहीं दिए, ताकि ये अपना इलाज बाहर से भी नहीं करवा सके। अच्छा,
वो क्यों नहीं दिए भाई? वो नहीं दिए यहाँ पे, एक्सरे नहीं दिए, एयरपोर्ट दिए खाली। तो इसकी वजह क्या है? इसका बुनियादी वजह क्या है इसकी? क्यों नहीं दे रहा है? रीजन क्या दे रहा है? भाई ये बोल रहे हैं हम यही रिपोर्ट देते हैं, इसके ऊपर पुलिस नहीं मानती। वो बोलते हैं भाई एक्सरे लेकर आओ, एक्सरे भी साथ लाओ, मुकम्मल रिपोर्ट अस्पताल से लेकर आओ। ये बोलते हैं भाई वो नहीं करना चाह रहे तुम्हारे एक्शन, तो हम क्या करें? नाज़रीन, मैंने आपके सामने पूरे हालात देखा है बासी शहीद के। यहाँ पे पेशेंट्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सरे मशीन, पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया। हम एक्सरे 1 में गए, वहाँ पे भी ताला, एक्सरे 2 पे गए, वहाँ पे ताला, CT स्कैन पे ताले, और जो पूरे आपके हालात आपके सामने रखे, फुटेज आप दिख रहे होंगे सारी। नाज़रीन, कसूर सिर्फ इतना है कि मैं कहना पड़ रहा है कि इसके साथ सिर्फ यही ज़्यादती हो रही है। ये उस कराची का अस्पताल है, और कराची वो शहर है जहाँ बारिश आती है तो पानी आता है, हवा चलती है लोग मरते हैं, बारिश होती है लोग मरते हैं, बिजली की तारों से करंट लगने से लोग मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। कहना पड़ता है कराची एक लवारिस शहर है, उसका कोई वारिस कोई नहीं। प्रोग्राम पसंद आया हो तब तफीक भाई ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।